किसान आदर्श इंटर कॉलेज के कल हुए प्रबंध समिति के चुनाव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव अधिकारी की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान आदर्श इंटर कॉलेज की सोसाइटी के आजीवन सदस्य भूपेंद्र सिंह जी। जानेंगे उनसे चुनाव प्रक्रिया के बारे में। क्या यह चुनाव जो कल हुआ है, क्या संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हुआ है या फिर असंवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। जानेंगे भूपेंद्र जी से, जो कि किसान आदर्श इंटर कॉलेज किसी समिति के आजीवन सदस्य हैं हमारे साथ। जी भूपेंद्र जी, जानेंगे आपसे, जो कल यहाँ पर चुनाव किया गया है, क्या वह उस चुनाव को संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप कराया गया है? नहीं, गलत है। सब अवैधानिक है। ये सब फर्जी जो है वो बनाए गए हैं यहाँ लाइफ मेंबर और समिति के, जिसमें सब फर्जीवाड़ा है। हर आदमी के साइन फर्जी हैं उस पर जो बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो सही में बनाया गया हो। सब फर्जी हैं, क्योंकि ये और फर्जी ही तरीके से ये चुनाव कराया गया है। ऊपर तक अधिकारियों को एक तरह से एप्लीकेशन देने के बाद भी ये चुनाव नहीं रोका गया, जो फर्जी है। ये बताइए, आप क्योंकि लाइफ मेंबर हैं इस सोसाइटी के, जब फर्जी मेंबर बनाए गए, 56 सदस्यों का आरोप है कि 56 सदस्य जो हैं वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। आपको क्यों पता नहीं लगा कि 56 सदस्य बन भी गए और फर्जी तरीके से चुनाव भी संपन्न कराया जा रहा है? आपने अधिकारियों को जानकारी में उनके नहीं डाला था? ये संज्ञान में नहीं था उनके? ये किसी के संज्ञान में तो किसी के भी नहीं था, क्योंकि ना यहाँ किसी तरह की कोई कॉलेज में मीटिंग कराई गई, ना ही किसी सदस्य को बुलाया गया। जो साधारण लाइफ सदस्य थे पुराने इस कॉलेज कमेटी के, उन्हें कभी नहीं बुलाया गया किसी मीटिंग में भी। किसी तरह का चुनाव करने के लिए जो होते हैं जायज चुनाव, उनमें ही बुलाया जाता, उसके अलावा कभी मीटिंगों में बुलाया नहीं जाता। अच्छा, ये जो फर्जीवाड़ा पूरा किया गया है कॉलेज में, जैसा कि आरोप है, तो इस पूरी जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है और चुनाव प्रक्रिया कराई गई है असंवैधानिक रूप से, कौन कौन इस फर्जीवाड़े में संलिप्त हैं? इस फर्जीवाड़े में प्रबंध कमेटी जो पूर्व में चली आ रही है, उसमें मैनेजमेंट, मैनेजर और अध्यक्ष, ये ही इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित है, जिनकी दोनों की साठगांठ से ये चुनाव कराया गया। इस जो कमेटी की जो नई लिस्ट इन्होंने फर्जी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट पे भी सिर्फ इन दोनों के ही साइन है, बाकी सबके साइन फर्जी कराए गए हैं। मतलब आपका कहना है कि जो पूरा जो चुनाव कराया गया है वो पूरी तरह से फर्जी कराया गया, आपके आरोप है ऐसे। अच्छा, अब ये बताइए, कल क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, जो चुनाव अधिकारी आए थे अमरोहा से, JS इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य GP सिंह जी, उनकी क्या भूमिका इस पूरे चुनाव में रही है? उनकी भूमिका यही रही है, उन्हें काम चुनाव का दिया गया था, लेकिन यह है कि दूसरी अपोजिशन वाली जो पार्टी, जो हम लोग थे, हम लोगों ने कहा कि भाई इस चुनाव की प्रक्रिया को सही जांच करने के बाद कराएं आप। उन्होंने इस तरह का कोई वो नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 2 ही शब्दों में बात खत्म कर दी हमसे, ये कह के कि मैंने जांच कर ली है, ये सब सही है। लेकिन हमारी नजर से वो बहुत गलत था, क्योंकि सिर्फ उस जो लिस्ट हमें दिखाई गई थी, उस लिस्ट पर मात्र 2 ही आदमियों के साइन थे, अध्यक्ष महोदय के और पूर्व मैनेजर के। अच्छा, ये बताइए, जब से ये स्कूल का गठन हुआ है, किसान आदर्श इंटर कॉलेज की स्थापना यहाँ से हुई है, तब से लेकर के अब तक कितने मेंबरों की सोसाइटी यहाँ पर चलती हुई आ रही थी, संचालन हो रही थी? अब से पहले तो करीब 125 के करीब मेंबर थे जो लाइफ मेंबर थे। उनमें से खत्म होने के बाद अब इस योजना तक मात्र 45 मेंबर बचे थे, जिसका चुनाव 45 मेंबरों से कराया जाना था, परंतु ये फर्जीवाड़ा करके 56 मेंबर और फर्जी बनाए के हमारी कॉलेज का चुनाव कराया गया, जो हमें नहीं गवारा हो रहा। अच्छा, अब आप लोग इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में आप क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग इसमें? देखिए सर, मैं बताता हूँ, मैं भूपेंद्र सिंह जी का लड़का हूँ। इसमें हमने एप्लीकेशन दी थी चुनाव स्टार्ट होने से पूर्व एप्लीकेशन दी हमने GP सिंह जी को, जो हमारे चुनाव अधिकारी रहे हैं। चुनाव अधिकारी को हमने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन में उनका कहना यह है, मैंने अध्यक्ष जी के सिग्नेचर करा लिए हैं, मैनेजर के सिग्नेचर करा लिए हैं, जो लिस्ट है वो जायज है। जबकि जो पुराने मेंबर, जो नए मेंबर बने हैं, वो सोसाइटी से बने हैं और सोसाइटी के मौजूदा प्रबंधक के कहीं कोई सिग्नेचर नहीं कराए गए। अगर आप पुराने मेंबर को वैलिडेट करते हैं तो उस पुराने मेंबर को मैनेजर के सिग्नेचर से वैलिडेट करेंगे कि भाई सोसाइटी का मेंबर बना है तो सोसाइटी के मैनेजर वैलिडेट करेंगे उसको। लेकिन कमेटी के मेंबर, कमेटी के मैनेजर और कमेटी के अध्यक्षा ने
ने उनको वैलिडेट कर दिया। सोसाइटी के मैनेजर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमने यही सेम शिकायत साहब आपने वैलिडेट कैसे किया है चुनाव अधिकारी को, कि चुनाव अधिकारी का साफ कहना DIOS साहब जाने। उनका हर एक सवाल पे उनका एक ही जवाब था, DIOS साहब जाने। लेकिन जो जिला विद्यालय निरीक्षक को आपने शिकायत पत्र अपना दिया था और GD के यहाँ से जो निर्देश आए थे जिला विद्यालय निरीक्षक को, और जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो चुनाव अधिकारी को आदेशित किया था, हमने लेटर भी आपने दिखाया हमको, उसमें लिखा हुआ था कि पहले इस पूरे मामले की जांच करें, जो नए मेंबर बने हैं 56 उनको उनकी जांच करें, उनको देखें वो सही जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार वो लोग बने हैं कि नहीं बने, उसके बाद ही चुनाव संपन्न कराएं। क्या जो जांच अधिकारी जो चुनाव अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने जो 56 लोग बने हैं वो सही तरीके से बने हैं या सही तरीके से नहीं बने, उसकी जांच की, या चुनाव करने से पहले कुछ आपका पक्ष जानना चाहा उन्होंने, या फिर एक तरफा कार्रवाई करके चले गए वो? देखिए सर, ये सिंपल एक तरफा कार्रवाई है। अभी हमारे साथ पुरानी कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे हुए हैं श्री विजयपाल सिंह जी, ये भी मौजूद हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। किसी पुरानी कमेटी के मेंबर को नहीं बुलाया गया यहाँ पे कि जी आप आए, या आप पुरानी कमेटी में मेंबर रहे हैं, पुरानी कमेटी के सदस्य रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं, कि आप वैलिडेट करते हैं कोई इस तरह का चुनाव हुआ, कोई इस तरह का मेंबर बना है। किसी से कुछ नहीं पूछा गया, किसी लाइफ मेंबर से नहीं पूछा गया। किसी न किसी दबाव में आके चुनाव अधिकारी ने सिंपल जो उनकी 101 मेंबर की सूची थी उसको ही वैलिडेट कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात का रवैया इसमें साफ नजर आ रहा है पक्षपात, कि जी एक ही तरफा पक्षपात हुआ है, कि एक तरफ से ही जो पुरानी कमेटी ने जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो उन्होंने बोला है कॉलेज में आके, सो चुनाव अधिकारी जी ने यहाँ आके मान लिया है। हमारे साथ एक और इस सोसाइटी के आजीवन सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे पूरे प्रकरण के बारे में, क्या पूरा मामला था। थोड़ा आगे आए हैं आप, बताएं हमारे दर्शकों को कि पूरा मामला क्या था, क्या फर्जी तरीके से मेंबर बने हैं, क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई? मैं किसान आदर्श सोसाइटी का मेंबर भी हूँ और स्कूल की कमेटी का आजीवन सदस्य हूँ। मुझे मेंबर बनाने सदस्य जो नए बनाए गए उनके बारे में ना कोई जानकारी दी और ना ही कहीं कोई मीटिंग करी स्कूल में। उन्होंने अपनी मर्जी से फर्जी साइन कर वो दे दी, सब रजिस्ट्रार के यहाँ से मेंबर बनवा दिए। मतलब फर्जी तरीके से जो 56 सदस्य बनाए गए हैं वो फर्जी तरीके अपना करके, असंवैधानिक प्रक्रिया अपना करके 56 सदस्य बनाए गए। अच्छा, अब ये बताइए, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग पुलिस शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए सर, हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ है उसको निरस्त करके, जब तक सही जांच ना हो, यहाँ स्कूल पे इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। DM साहब या SDM साहब इसका प्रशासन संभालें जब तक, उसके बाद जब सही से चुनाव सही तरीके से सही सारे मेंबर्स की जांच हो जाए, जांच के बाद जो प्रशासन को मौजूद होगा, जो स्वीकृत होगा, हम मानने को तैयार हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आपने सुना, किसान आदर्श इंटर कॉलेज में जो चुनाव कराया गया था, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में नज़रअंदाज किया गया, और अब इन लोगों का शासन और प्रशासन से ये मांग है कि जो अभी चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है, जो चुनाव कराया गया है उसको निरस्त करें, और ADM, SDM या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को इसका प्रशासक यहाँ पर नियुक्त किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मशहूर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।